Hello and welcome to this fantastic journey called India Goes Electric by Maruti Suzuki. आज हमारी ई विटारा जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ चली है। जम्मू लोग आते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। हमारे पास समय नहीं था, हम आगे बढ़ चुके हैं श्रीनगर की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक राज्य हुआ करता था, अब जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। अलग अलग संस्कृतियां हैं जम्मू और कश्मीर की, अलग अलग सभ्यताएं हैं, पर फिर भी कैसे मिलके रहते हैं एक ही यूटी में। तो हम आज जा रहे हैं जम्मू से कश्मीर की ओर श्रीनगर। तो आप जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हमको बोर्ड दिखा ढाबा और लिखा होता स्पेशल कलाड़ी। तो कलाड़ी क्या होता है ये हमने पूछा, तो कलाड़ी साहब होता है चीज़। इसको ब्रेड में लगा के या कुलचे में लगा के आपको खिलाया जाता है। इंडियन चीज़, उसको हल्का सॉल्टेड करके तवे पे सेकते हैं, एक तरह का टिक्की बना करके। तो मन हुआ कि खा के देखा जाए। खाने के हम शौकीन हैं। ये चीज़ को देसी तरीके से खिलाने का इस एरिया में प्रचलन है। बहुत बढ़िया स्वाद है, फुल ऑफ प्रोटीन, हेल्दी और लोकल खाना। जम्मू से करीब 250 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है श्रीनगर का। नया हाईवे बन गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, खूब सारी टनल्स आती हैं। लेकिन एक डर है मन में कि श्रीनगर में तो 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सुबह तो आज देखा था, क्या उतनी ठंड में ई विटारा ठीक ठाक चल पाएगी? तो जब मन में यह डाउट आया तो हमने पता किया, तो पता लगा कि ई विटारा एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। मतलब ये कि चाहे एक्सट्रीम हीट हो बाहर, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो, इसका एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है। वो बैटरी और मोटर की गर्मी और सर्दी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो एक्सट्रीम वेदर में, चाहे वो बर्फ गिर रही हो, बाहर ठंडक हो कश्मीर में, या राजस्थान की गर्मी हो, गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी उतनी ही अच्छी, उतनी ही बढ़िया तरीके से चलती रहती है, उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि ई विटारा की रिलायबिलिटी इतनी बढ़िया है। The car can drive at any temperature, at any terrain. वैसे तो एक बहुत पुराना जोक है कि श्रीनगर ने जम्मू से कहा कि हमारे पास केसर है, कहवा है, तुम्हारे पास क्या है? तो जम्मू ने कहा हमारे पास राजमा है। लेकिन जम्मू से श्रीनगर जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है पीड़ा, जहाँ के राजमा चावल विश्व प्रसिद्ध इन इंडिया है। क्योंकि हर आदमी यहाँ रुकते हुए, यहाँ रुक के राजमा चावल जाते हुए खाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं जो सब शर्मा जी के ढाबे हैं। तो एक शर्मा जी, जो सबसे पुराने शर्मा जी का ढाबा है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये इतनी फेमस जगह क्यों है राजमा चावल के लिए? सर ये फेमस है इसलिए कि यहाँ पे राजमा जो होते हैं लोकल राजमा होते हैं जी, ठीक है, और लोकल देसी घी होता है, इसलिए फेमस है। फिर बहुत पुराने टाइम की ये दुकान है। तो कब से यहाँ पे लोग राजमा चावल खाने के लिए रुकते हैं? ये 1971 से राजमा चावल खाने के लिए रुकते हैं यहाँ पे। 1971 से राजमा चावल मशहूर होते थे। पहले इतनी गाड़ी भी नहीं चलती थी, 2 गाड़ी 3 गाड़ी चलती थी, ट्रकों का काम होता था। तो 1990 के बाद छोटी गाड़ी जब टैक्सी चलने लगी, उसके बाद फिर टूरिस्ट भी चलने लगा। तो पहले तो इतना काम टूरिस्ट होता नहीं था, तो उसके बाद मशहूर हो गया ये। तो ये वही राजमा है जो जम्मू में जाके फिर बिकता है, छोटा राजमा जो नहीं, हाँ। वहाँ ये राजमा यहाँ के जो है ये यही का ही है। यहाँ ही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। जो राजमा चावल जैसे यहाँ के हैं फेमस, और किसी ऐसे तो लोगों ने बहुत बनाए बहुत खोल रहे हैं। अच्छा, पूरे रास्ते में ढाबे खोले हुए हैं, हाँ। पर असली पीढ़ा यही है। असली पीढ़ा ही है। और असली शर्मा जी कौन से हैं? बगल वाले, ये वाले, आप है कि इतने सारे शर्मा जी हैं? देखो जी, असली तो शर्मा तो सभी एक ही जैसे होते हाँ हैं। जी, शर्मा की जात होती है। हाँ जी, हाँ जी। ढाबा जो है पुराना हमारा है, आपका है सबसे पुराना आपका? सबसे पुराना आपका है। प्रेम की दुकान एक ही होती थी खुद में। हाँ, उसने सबने लिखा दिया कि प्रेम की दुकान, प्रेम की हटी दुकान तो एक ही। प्रेम दी हट्टी चल रही है।
ऐसे ही ये राजमा चावल मशहूर हो गए हैं जो है ना यहाँ के। तो इनके इसलिए। स्वाद में क्या अलग है? मुझे तो स्वाद आ रहा है कि मुझे तो खैर भूख भी लगी हुई है इस टाइम। हाँ। ऐसा क्या अलग है जो बाकी बड़े वाले राजमा में नहीं होता? बड़े में राजमा नहीं होता है ना, ये गांव के राजमा जो होते हैं पहाड़ी राजमा होते हैं, इसका स्वाद अलग से होता है। चलिए, थैंक यू सो मच शर्मा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अब थोड़ा हम खाने का आनंद लेते हैं, खाने के बाद हम लोग श्रीनगर की ओर बढ़ चलेंगे। शाम हो चली थी, हमने सोचा चाय की चुस्की ली जाए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली जाए। तो बाहर निकलते ही देखा कि हवा बदल गई है, बहुत ठंड बढ़ गई है, पीछे पहाड़ पे बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि आगे श्रीनगर में ठंड बहुत होने वाली है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। सब फिर अंधेरा हो गया है, लेकिन हमने डल लेक के सामने होटल इंपीरियल लेक में चेक इन कर लिया है। श्रीनगर हम पहुंच गए हैं दिल्ली से चल के। अब हम कुछ खाएंगे और आराम करेंगे। आप भी आराम करिए, कल हम लोगों को साथ में श्रीनगर जो घूमना है